जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर जो समय सारणी है वह जारी कर दी है। शिक्षकों की जो ट्रांसफर है वह स्कूल शिक्षा विभाग की वृहद ट्रांसफर पॉलिसी जो कि 8/9/2022 को जारी की गई थी उसी के अनुसार किए जाएंगे। शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन ही कर सकेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथियों, ट्रांसफर प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज की जानकारी शिक्षकों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी, ऐसे शिक्षक जो ट्रांसफर कराने जा रहे हैं उनके लिए। बात करेंगे ये जो ट्रांसफर प्रक्रिया 6 मई से प्रारंभ होने जा रही है, इसमें ट्रांसफर के लिए वरीयता का क्रम क्या रहेगा, यानी कि सबसे पहले ट्रांसफर में किन शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते हैं। आप देखेंगे स्थानांतरण नीति जो 8/9/2022 को जारी की गई थी उसका बिंदु क्रमांक 3.1.2 उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया में वरीयता का क्रम क्या रहेगा। अतिशय शिक्षक जो हैं उनके लिए भी वरीयता का क्रम इसी प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले महिला पुरुषों की अगर बात करें तो इसमें रिजल्ट को आधार माना जाएगा। स्थानांतरण सत्र से पहले सत्र की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालय में पदस्थ प्राचार्य और समस्त शैक्षिक अमला उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने 100% परीक्षा परिणाम लाया है कक्षा 10वीं में। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लागू होती है। कक्षा 10वीं में केवल उन्हीं शिक्षकों का 100% परीक्षा परिणाम देखा जाएगा जिनमें कक्षा 10वीं में छात्र संख्या 40 से कम ना हो। यदि आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं में 10 विद्यार्थी दर्ज हैं और 10 ही पास हैं और आप कहें कि हमें ट्रांसफर में वरीयता मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम यानी कि न्यूनतम 40 छात्र होना अनिवार्य है। अगर आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं में 40 छात्र थे और विगत शैक्षिक सत्र में उनका परीक्षा परिणाम 100% रहा है तो सबसे पहले आपको ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा बिंदु है महिला वर्ग स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में। अगर आप महिला शिक्षक हैं और आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो ऐसी स्थिति में आपको प्राथमिकता दी जाएगी दूसरे नंबर पर। पुरुष वर्ग स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर पीड़ित होने की स्थिति में। महिलाओं के बाद उसी क्रम में पुरुषों का नंबर आएगा। यदि आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य ग्रसित है तो अगले क्रम में आपको ट्रांसफर में वरीयता मिलने वाली है। महिला पुरुष विवाह के कारण पति पत्नी के निवास अथवा कार्य स्थान पर स्थानांतरण। उसके बाद में महिला पुरुष दोनों ही जो विवाह के कारण किसी अलग अलग अभी तक कार्यरत थे, उनकी शादी हुई है तो ऐसी स्थिति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वह एक ही स्थान पर स्थानांतरित होकर कार्य कर सकें। उसके बाद में महिला वर्ग निःशक्त श्रेणी यानी कि दिव्यांग महिला शिक्षिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद पुरुष निःशक्त श्रेणी दिव्यांग पुरुषों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में महिला पुरुष विधवा अथवा परित्यागता या विधुर है तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा कोविड-19 की कंडीशन भी इसमें लागू होती है महिला पुरुषों पर, क्रमशः पहले महिला उसके बाद में पुरुष। अब यहां बात करेंगे महिला वर्ग। यदि आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त महिला शिक्षिका हैं तो ये जो प्रथम 9 कंडीशन है इसके बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त महिला शिक्षिका को वरीयता दी जाएगी। इनके ट्रांसफर प्राथमिकता के तौर पर होंगे। फिर ऐसे पुरुष जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनके ट्रांसफर होंगे। उसके बाद में राज्य पुरस्कार जिन महिला शिक्षिकाओं को मिला है उनके ट्रांसफर होंगे। उसके बाद में ऐसे पुरुष शिक्षक जिन्हें राज्य पुरस्कार मिला है उनके ट्रांसफर होंगे। ये एक वरीयता का क्रम है। आप अपनी स्क्रीन पर जो स्थानांतरण नीति जारी की गई थी उसके वरीयता क्रम का एक प्रारूप भी देख सकते हैं।
अब महिला वर्ग एक से अधिक आवेदक होने पर, मान लीजिए किसी विद्यालय पर आपने आवेदन किया है और उसी विद्यालय पर अन्य शिक्षक ने भी आवेदन किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि दोनों महिला शिक्षक हैं तो जो महिला शिक्षक अतिशेष होगी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि दो लोक सेवक जिन्होंने एक ही विद्यालय के लिए आवेदन किया है और उनमें से एक अतिशेष शिक्षक के रूप में है किसी विद्यालय पर जिन्होंने उस विद्यालय के लिए आवेदन किया है, तो जो अतिशेष शिक्षिका हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उसी प्रकार पुरुषों के लिए भी एक से अधिक आवेदक होने पर अतिशेष शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी। बात को आप बारीकी से समझें। मान लीजिए किसी विद्यालय पर आपने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, उसी विद्यालय पर किसी अन्य शिक्षक ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। अब वो जो अन्य शिक्षक जिसने आपने जिस संस्था पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है उस संस्था पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है और वह शिक्षक वर्तमान में जिस संस्था पर पदस्थ हैं वहां पर अतिशेष के रूप में कार्यरत हैं, तो संबंधित शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका ट्रांसफर आदेश उस संस्था पर जहां की आप दोनों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, ट्रांसफर का जो उनका आदेश है वह जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अतिशेष शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया में यहां पर प्राथमिकता मिलने वाली है। महिला वर्ग एक से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अगर मान लीजिए दो महिला शिक्षिकाओं ने एक ही विद्यालय पर आवेदन किया है, तो ऐसी स्थिति में ना तो दोनों ही अतिशेष में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सेवा अवधि की गणना को आधार माना जाएगा और वो सेवा अवधि की गणना संपूर्ण सेवा काल उसमें जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका यदि संपर्क बदल गया तो उस अवधि को जोड़ा जाए। संपूर्ण सेवा अवधि की जो गणना है उसकी की जाएगी। जो सेवा अवधि में वरिष्ठ होगा उसको प्राथमिकता के तौर पर उसका ट्रांसफर संबंधित विद्यालय पर किया जाएगा। उसी प्रकार पुरुष आवेदक, ऐसे पुरुष आवेदक जो एक विद्यालय पर दो से अधिक हैं या एक से अधिक हैं, तो जो वरिष्ठ होंगे संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर उन्हें ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों, उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ट्रांसफर से संबंधित हर छोटी बड़ी जानकारी हम हमारी अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप ट्रांसफर कराने जा रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रांसफर से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो वो भी जानकारी हम आपको 1 to 1 बताएंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करते समय ही संबंधित लोक सेवकों को बहुत ही ज्यादा सावधानी रखनी है, तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।